ओवैसी अभी तक ये दावा करते आए थे कि 2022 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी के चैलेंज का जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया है। इशारों इशारों में योगी ने यह साफ कर दिया कि ओवैसी को यूपी से कितनी उम्मीद करनी चाहिए और ओवैसी के लिए योगी कितने तैयार हैं। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। योगी आदित्यनाथ चाहते तो ओवैसी को पहले ही जवाब दे सकते थे, लेकिन कुछ कहने से पहले उन्होंने इंतजार किया। इस बार यूपी चुनाव में कुछ कर गुजरने की हिम्मत लिए मैदान में उतरे ओवैसी ने चैलेंज योगी आदित्यनाथ को दिया था। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। अब बारी योगी आदित्यनाथ की थी, लेकिन उनका जवाब किश्तों में आया। पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की साख साबित की और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने खुद बोलकर ओवैसी बड़े नेता हैं, देश के अंदर प्रचार करते हैं, उन्हें एक समुदाय विशेष का विशेष समर्थन प्राप्त है, लेकिन वो यूपी के अंदर बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। बीजेपी अपने मुद्दों पर, अपने मूल्यों, अपने आदर्शों पर, अपने संकल्पों के साथ इस चुनाव मैदान में आएगी और उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा, नहीं आने देंगे तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर ही रहेगी। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं है। वैसे तो विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होने के साथ ही बीजेपी का राज्य और केंद्र स्तर का हर नेता यही दावा करता आया है कि 2022 में यूपी के किले पर फिर से भगवा परचम ही लहराएगा, वो भी योगी की अगुवाई में। लेकिन खुद योगी को शायद कुछ आंकड़ों का इंतजार था जो आ गए। यूपी में जिला पंचायतों में से 67 पर बीजेपी की जीत हुई है। 53 सीटों पर वोटिंग में 46 पर बीजेपी जीती। इससे पहले 21 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। बीजेपी की सबसे करीबी प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली। 65 से ऊपर सीटों पर जीतकर 67 सीटों पर जीतकर जिला पंचायत में परचम आज फहराया है। सपा के सारे दावे ध्वस्त हो गए। इसमें ओवैसी नाम का एक व्यक्ति, कोई पार्टी नहीं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो हैदराबाद में अपनी पूरी सीट नहीं जीत पाए, 54 सीट पर लड़ नहीं पाए, जीतने की बात छोड़िए, उनको प्रत्याशी नहीं मिले। वो व्यक्ति यहाँ आकर और यहाँ के मुस्लिमों के बीच में क्या पैठ बनाएगा। हमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई पार्टी लड़े, लोकतंत्र की खूबसूरती है।
उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ जनता के बीच में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का डंका बज रहा है। उनके कामों को लेकर आज जनता उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। हैदराबाद से बोलता कौन कहां से बोलता इसलिए बहुत चिंता मत करिए। मैं अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकता, मैं खुला बोल रहा हूँ। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले हुआ ये सियासी मुकाबला आखिरी बड़ा चुनाव है, लिहाजा बीजेपी और योगी आदित्यनाथ इसे प्रदेश की सत्ता के सेमीफाइनल का दर्जा दे रहे हैं। दूसरी तरफ ओवैसी हैं जो अपनी खास शैली के लिए पहचाने जाते हैं। हैदराबाद से शुरू हुआ उनका सियासी लश्कर महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल से होते हुए उत्तर प्रदेश में यलगार के लिए बेकरार है। अब अपने वार को धारदार बनाने के लिए ओवैसी बीजेपी के पुराने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और कई छोटी पार्टियों के साथ घेराबंदी कर रहे हैं और विरोधी खेमे में हलचल मचाने की नीयत पहला वो वार सीधे सेनापति पर ही कर दिया। हालांकि बीजेपी इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से ज्यादा कुछ नहीं समझती। जैसे लोग योगी जी पर हमला करेंगे, मतलब ही नहीं बनता। अपना कद देखे ओवैसी, 3 पीढ़ी लग गया, 44 प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं और 23 करोड़ जनता की नुमाइंदगी करते हुए पूरे विश्व से सराहना बटोरने वाले माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज एक ध्रुवतारा बनकर उत्तर प्रदेश में चमक रहे हैं, जिनका मुकाबला बहुत कठिन है। ओवैसी जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ जातिगत राजनीति करने वाले, जातियों की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा लेकर चलती है। 300 से ऊपर सीटें हम लोगों ने जीती 2017 में, वो सबने वोट दिया है, तब हम जीते हैं। किसी एक वर्ग, एक समुदाय और एक जाति का नहीं है वो। ओवैसी की चुनौती का एक पहलू और भी है। उन पर हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। इस वजह से उनके उकसाने वाले बयान इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। कांग्रेस ही नहीं, बाकी दलों को भी यही मानना है। ओवैसी ऐसे बयानों से वोटों की धार्मिक घेराबंदी करते हैं, जिसका फायदा आखिरकार बीजेपी को मिलता है। ओवैसी के बीजेपी पर हमले को भी इसी चश्मे से देखा जा रहा है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मतदाताओं की बात है, तो वे देश के बहुत ही प्रबुद्ध और जागरूक मतदाता माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति ने हमेशा देश को लीड किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि ओवैसी जी की पार्टी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं पर कोई विशेष असर डाल पाएगी। जहाँ तक सपा बसपा के वोट कटने की बात है या छोटी पार्टियों के साथ मिलने की बात है, ये तो बहुत हद तक यही कहा जा सकता है कि चुनाव के अंत तक जाते जाते पूरी लड़ाई सत्ताधारी दल और प्रदेश के एक मुख्य विपक्षी दल के बीच में। यही कोशिश ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में की थी। वहां के मौलानाओं के साथ मिलकर ओवैसी ने ममता के मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए पूरा चक्रव्यूह तैयार किया था, लेकिन ममता का बाल भी बांका नहीं हुआ और बीजेपी के अरमानों पर पानी फिर गया।
यानी ये तो साफ है कि राजनीति इतने रटे रटाए समीकरण से भी नहीं चलती। नेता जनता को कितना भी भरमाएं, लेकिन वोट देते वक्त कुछ भी हो सकता है। ऐसे में यूपी में क्या होगा, ये यूपी की जनता को तय करना है, क्योंकि चुनावी दावे, वादे और चैलेंज तो नेताओं के रोज के काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो जिला पंचायत चुनाव अध्यक्ष के नतीजे आने के साथ ही बीजेपी के खेमे में उम्मीदें पहले से कहीं ज्यादा हो गई हैं। ऐसे में यूपी में अपना आधार तलाश रहे ओवैसी की मुश्किलें भी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि यूपी में 2022 के चुनाव से पहले ये नतीजे संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी यूपी में मजबूत है। ऐसे में ओवैसी की राहों में क्या मुश्किलें हैं और ओवैसी के चैलेंज के क्या मायने हैं, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। तो योगी के खिलाफ हैदराबाद वाले भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जुबान खोल दी है। बस इसी के साथ यूपी के मुस्लिम वोटों को साधने के लिए यूपी में सियासत करने वाले दिग्गज तक सन्नाटे में आ गए। एक तरफ ओवैसी के दोस्त ओपी राजभर ने अपने ही 5 साल में 5 सीएम देने का शगुफा छोड़ रखा था और मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त में पहला नाम भी मुसलमान का दे रखा था, और अब तो मजहब के नाम पर उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने के लिए मैदान में सियासत की लैला खुद आ गई। जातियों के जोड़ तोड़ के साथ बने भागीदारी संकल्प मोर्चा के मुख्य घटक यानी असदुद्दीन ओवैसी अब योगी को हर हाल में रोकने के लिए पूरा दम लगा रहे हैं, नई नई सियासी कस्में खा रहे हैं। ये कहते नजर आ रहे हैं कि 2022 में बीजेपी को यूपी से दूर रखेंगे, ये दावा करते दिखाई दे रहे हैं, और इसके लिए हैदराबाद वाले ओवैसी भाईजान किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। तो यूपी की सियासत में अब की बार धर्म की राजनीति का पैमाना किस हद तक जाएगा और कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि ये वही यूपी है जिसके 75 जिलों में 5-5 सीएम बनाने का दाव खेला जा रहा है। लेकिन गजब बात यह है कि 5 सीएम बनाने के इस फॉर्मूले के पीछे प्रदेश की विकास तो कोई ख्याल ही नहीं, सिर्फ जाति का समीकरण का खेल है। और मुकाबला बीजेपी से तो मैदान में पूरा जोर भी आजमाएंगे, और वो भी 10-10 साथियों के साथ। अब यूपी में 10 साथियों के साथ चुनावी मैदान में अपनी पतंग को उड़ाने का ख्वाब देख रहे ओवैसी की टीम यूपी की योगी सरकार का घेराव तमाम मुद्दों पर करने की तैयारी में है। कोरोना से लेकर क्राइम तक हर मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की तैयारी है। ओवैसी का सीधा चैलेंज बीजेपी को है, तो ओवैसी की टीम अपने स्तर पे तैयारियां कर रही है। योगी को मैं चुनौती क्यों मानूं? चुनौती तो उनके लिए है कि जिनके बच्चे भूख से मर रहे हैं, चुनौती उनके लिए है कि जो लॉकडाउन में बिना दवा के मर गए हैं, चुनौती उनके लिए है कि योगी जिन्होंने अपनी कार प्रणाली से लोगों को रोने पर मजबूर कर दिया। तो योगी हमारे लिए चुनौती कहाँ से हो गए? हम उनको चुनौती अपनी नहीं मानते। ओवैसी एंड कंपनी 2022 से पहले बीजेपी को निशाने पर लेकर उनकी कमियों को गिनाने में जुट गई है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 2022 के चुनाव में विकास के नाम पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है।
ओवैसी अगर योगी पर सीधा हमला करके सत्ता में पहुंचने का रास्ता खोज रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी विकास के लिए किए काम की गिनती बताकर 2022 में वापसी की राहें तलाश रही है। उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ और सिर्फ एक प्रयोग चलेगा, वो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास का प्रयोग। सड़कों का जाल, अस्पतालों का जाल, ये हमको फैलाना है। हम 5 साल, आने वाले 5 सालों में और बेहतर कर उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ अग्रसर हैं। ओडीओपी हमारा कितना बढ़िया चल रहा है इस समय, एक ट्रेडमार्क हो गया है पूरे हिंदुस्तान में, यूएसपी हो गई है उत्तर प्रदेश की। लाखों लोग इसमें जुड़ रहे हैं एमएसएमई के उसमें तत्वाधान में। कितने लोगों को रोजगार, कितने लोगों को लोन दिया गया, अपराध खत्म कर दिया गया। ये ओवैसी जी और राजभर जी आए, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है इनका। मगर योगी जी का जो काम है, कर्मयोगी का जो काम है, उसका कोई मुकाबला नहीं। अब धर्म और जाति की आंच पर सियासत की रोटियां सेकने वाले ओवैसी और उनकी टीम इस बात का दावा करती दिखाई दे रहे हैं कि जाति का समीकरण और यूपी को 5-5 सीएम देने का फॉर्मूला इतना चलेगा कि जनता का मन मोह लेगा। जाति की बात पर जनता इतनी खुश होगी कि हैदराबाद वाले ओवैसी को सिर आंखों पर चढ़ा लेगी। जनता रोकेगी, यकीनन नहीं बनने देंगे। जनता रोकेगी उत्तर प्रदेश की, आवाम रोकेगी उनको। जो उन्होंने दिया हैगा, जो किया हैगा, वो किसी से छुपा थोड़ी हैगा। एक उपलब्धि बताइए ना, कौन सी ऐसी उपलब्धि हैगी योगी जी की? योगी जी ने सिवाय नफरत के और सांप्रदायिकता के और दिया क्या हैगा प्रदेश की जनता को? मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी के लिए ओवैसी एंड कंपनी की ये चाल समाजवादी पार्टी से लेकर मायावती की बीएसपी तक सभी की नींद उड़ा रही है। योगी को टक्कर देने के लिए जिस मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे ये अपनी सियासी बिसात बिछा रहे थे, उस पर नजर ओवैसी की कट्टरपंथी रुख की पड़ गई और ओवैसी की इस चाल में उनके साथ 10-10 पार्टियों के नाम हैं जो अपने दम पर यूपी में भले ही कोई बड़ा दखल नहीं रखते, लेकिन साथ आकर सपने जरूर देख सकते हैं। में एक बड़ी परीक्षा है भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे में ओवैसी का रोल मुझे लगता है कि अपोजिशन को ज़्यादा प्रॉब्लम में डालने वाला हो सकता है। अगर कोई पार्टी उनसे तालमेल करेगी तो निश्चित तौर पे उस पार्टी को पे फर्क पड़ेगा। अब वो मैं अभी ये कह दूं कि वो नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो ये मेरा विश्लेषण है, और कि वो नकारात्मक असर भी डाल सकता है, क्योंकि जो उनके बहुसंख्यक आधार है उस पर असर पड़ सकता है। ओवैसी के जो अंदाज है भाषण देने का, वो लोगों को चौंकाता है, आकर्षित भी करता है और चौंकाता भी है, परेशानी में भी। सियासत की बिसात पर ओवैसी एंड कंपनी ने अपने इरादों को साफ कर दिया। वो मुस्लिम वोट बैंक जिस पर सपा और बसपा की नजर हुआ करती थी और जिसके सहारे कांग्रेस सियासत के ख्वाब न जाने कब से सजाती आ रही है, बस उसी को साधने के लिए ओवैसी इस बार मैदान में आएंगे। मकसद यही होगा कैसे भी इस मुस्लिम वोट के सहारे 2022 की नाव को किनारे पहुंचाया जाए। लेकिन इतना जरूर है कि इस मुस्लिम वोट को पाने के लिए ओवैसी जिस जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस वही बीजेपी के मुद्दे बन सकते हैं। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे।
लेकिन सवाल ये कि ओवैसी के इस जुबान का बीजेपी कितना इस्तेमाल करती है। ओवैसी के इन बयानों से मुद्दों के शोले कितने भड़कते हैं। तय करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति का, बीजेपी और विपक्ष के बीच जो रणनीति बनेगी, उस रणनीति में ओवैसी के दौरे या उनके बयानात बहुत कारगर भूमिका निभाएंगे और वो मुद्दा देंगे बीजेपी को। अब बीजेपी किस तरीके से, जैसे अभी उन्होंने बयान दे दिया कि हमें 2022 में इंशाअल्लाह योगी जी को हटाना है। अब ये बयान सोशल मीडिया में ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, तो लोगों के दिमाग में बात आती है कि आप किन वजहों से योगी जी को हटाना चाहते हैं, कारण क्या है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं। तो अगर व्यक्ति पे हमला आप करेंगे तो व्यक्ति के तौर पे योगी भी धर्मगुरु हैं, उनके ऊपर इन हमलों का उनके समर्थकों पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो खेल के सारांश को समझिए। ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। इस दौरान उनके बयानों के बाण बीजेपी पर हमला करेंगे, लेकिन हकीकत तो यही है, सिर्फ योगी पर ओवैसी हमलावर होंगे तो बीजेपी भी इस मौके को भुनाने की कोई कोशिश छोड़ने वाली नहीं। और ओवैसी अगर मुस्लिम वोट काटते हैं तो इस काट का सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए। मैं अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकता, मैं खुला बोल रहा हूं। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।